लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। यह वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने देश को कई महत्वपूर्ण दिशा दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने भारतीय किसानों और सैनिकों दोनों को नई ऊर्जा दी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उस समय शास्त्री जी ने दृढ़ता और साहस दिखाया। उन्होंने सैनिकों और किसानों को साथ लेकर देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने पर जोर दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी रहस्यमयी मानी जाती है। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। जगह ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। दिनांक 10 जनवरी 1966। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान शामिल थे। इस वार्ता का परिणाम था ताशकंद समझौता, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश युद्ध के बाद कब्जाए गए इलाके छोड़ देंगे और शांति कायम रखने की कोशिश करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी की रात शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में कारण बताया गया हार्ट अटैक, दिल का दौरा, लेकिन उनके परिजनों और कई लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। शरीर पर नीले धब्बे। जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके बेटे सगे रिश्तेदारों ने बताया कि उनके शरीर और गर्दन पर नीले निशान और सूजन थी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। रात का खाना। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने उस रात दूध और हल्का भोजन किया था। बाद में शक जताया गया कि शायद खाने या दूध में जहर मिलाया गया हो। मौत के समय मदद नहीं मिली। उनके साथ मौजूद डॉक्टर या सुरक्षाकर्मी समय पर सही इलाज नहीं दे पाए। सरकारी चुप्पी। उस समय सरकार ने मामले की गहराई से जांच नहीं करवाई। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने कई बार कहा कि उनके पति की मौत साधारण नहीं थी, बल्कि साजिश थी। उनके बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने भी जांच की मांग की। 2009 में आरटीआई के जरिए जब उनकी मौत से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि इससे विदेशी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्या विदेशी ताकतों की साजिश हो सकती है। कुछ का कहना है कि शास्त्री जी का समझौते पर झुकाव कुछ देशों को पसंद नहीं आया। वहीं यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान या फिर कुछ आंतरिक राजनैतिक कारणों से उन्हें रास्ते से हटाया गया। 59 साल बाद भी 2025 तक उनकी मौत का सच सामने नहीं आया। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कभी भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत आज भी एक ऐतिहासिक रहस्य है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला इतना